फिर ददरुआ धाम भिंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 28 तारीख से चालू हो जाएगी, जो 2 तारीख तक चलेगी। फिर 5 तारीख से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी कथा। आप जितने लोग कथा सुनने आए हो, बस एक निवेदन है, अगर झोली पसार कर आए हो ना, तो इतना सा अपने अंदर याद रखना कि हमें ना तो कभी शंकर की निंदा सुनना है और ना कभी हमें शंकर की निंदा करना है। हमसे बन जाएगा, हम लोटा भर जल चढ़। शिव की निंदा भी न करना। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो शंकर जी की एक कहीं ने हमें वीडियो भेज दी थी, उसने कहा कि लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए भी कह दिया। उसकी भी गणना कि हम नहीं जानते त्र्यंबकेश्वर क्या, हम नहीं जानते शिवलिंग क्या। हम कहते हैं, जो कहते हैं त्र्यंबक को नहीं जानते, शिवलिंग को नहीं जानते, हम तो ये कहते हैं वो अपने बाप की और माँ की औलाद ही नहीं है जो त्र्यंबक और शिवलिंग को नहीं पहचानते। त्र्यंबक को नहीं जानता। अरे भारत की भूमि पर ये 12 ज्योतिर्लिंग जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित 4 पीठ, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिबिंब स्वरूप आज भी जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। ये 4 पीठ साधारण है, को पहचानो। शिव निंदा से दूर रहिए, शंकर की निंदा से दूर। कहा तारकासुर का अंत हो, तब स्वयं भगवान शंकर का विवाह जगत जननी मां पार्वती से कराया गया और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय था। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का तो संहार कर दिया, उसके हृदय में बाण न लगे, क्योंकि शिव उसके हृदय में है। पापी से पापी जीव, बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर शंकर की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है, खाली नहीं जाता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी से बनता है, महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बोल बम का नारा है, शंकर को जल चढ़ाने वाला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ बनेगा, पक्का है, निश्चित है। कोई कहता है गुरुजी शिव महापुराण की कथा बहुत महंगी होती है, कितना महंगा टेंट लगता है, कितनी महंगी व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों के भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। कितनी महंगी होती होगी, कितने लाखों में जाती होगी, कितनी करोड़न में जाती होगी। हमारा भी मन होता है कि हम कथा करवाएं, हम इतना कहां से लाएंगे। हम उनसे कहते हैं कर्जा लेकर कभी कथा मत करना, इधर उधर से लेकर कभी कथा मत करना। कहना भोले बाबा से, मैंने संकल्प लिया है कथा कराने का, पूरी तुझे करना है, भंडार तुझे लेकर आना है, मैं तो कथा कराना तुझे है, करना तुझे है। हम कौन निमित्त बनकर आनंद लो। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जवानी। आप ठेला चलाते हो, पान की दुकान चलाते हो, किराने का काम करते हो, कपड़े का काम करते हो, छोटा सा काम करते हो, नहीं है पैसे, हम आपसे नहीं कहते कि तुम कथा कराओ, पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा के पंडाल में जब प्रणाम कर कर जाना तो झोली पसार कर उससे कहकर जाना, मन है एक बार कथा कराने का, कराएगा तू। अब मैं तो साधारण हूं, पहले भंडार भरेगा और कथा भी तू कराएगा। थोड़ा देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ
जरूर बनता है, वो देता जरूर है, वो खाली नहीं छोड़ता, भरेगा। देता। वो साधारण नहीं, सहज नहीं है। जब वो देगा तो झोली भर कर देगा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े
पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमारे बीच में माननीय श्री कांत जी शिंदे जी सांसद जी और भाऊ साहब चौधरी जी उत्तर महाराष्ट्र सचिव यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ पूजन के लिए माननीय श्री कांत जी शिंदे सांसद महोदय महाराष्ट्र शासन पधारे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र भी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। राधे हरि बोल, राधे आपका दूसरी बार मिलना हुआ है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सभी अपनी जगह पर बैठेंगे। मैं हमारे बीच में माननीय श्री कांत जी शिंदे जी सांसद जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द संपूर्ण देशवासियों के लिए। ये कथा पूरा भारत देश विदेश सुन रहा है। आप 2 शब्द यहाँ अवश्य कहें। और हमारे बीच में बाला साहब ठाकरे जी के ही शिष्य धर्मवीर आनंद दिगोनी जी विराजमान हैं, जो साधु संत एवं हिंदू समाज के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
मैं श्रीकांत जी शिंदे जी सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द कहें, उसके बाद अपन फिर कथा को आगे बढ़ाएं। हर 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 महादेव। सभी को मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ और आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। दूसरी बार पंडित जी मैं यहाँ पर इस कथा में आ रहा हूँ। दूसरी बार आपके भी दर्शन जो है यहाँ पर पहले मालेगांव में और आज नासिक में बहुत बढ़िया यहाँ पर हुए और मुझे लगता है कि ये पूरा जन समुदाय जो है आपकी ये कथा सुनने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ा है। इस नासिक में हर 12 साल में जो है कुंभ मेला वहाँ पर लगता है, लेकिन यहाँ पर आज ये भक्तों का मेला जो है कुंभ मेला समान यहाँ पर लगा है, सिर्फ आपकी वाणी सुनने के लिए। और मुझे लगता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, हिंदुत्व का प्रसार जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है कि आज हमारा हिंदुत्व जो है हर जन तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ी तक जो है। आज आपको ये जो सुन रहे हैं लोग, ये अपने बच्चों को जाकर ये सब बताएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इस बारे में बोध जो है आप यहाँ पर कर रहे हैं। इसका संस्कार जो है लाखों लोगों पर जो है आप गए कई वर्षों से मुझे लगता है कि इस कथा के माध्यम से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने एक रिकॉर्ड किया रहेगा कि इतने बड़े समुदाय को इतने दिनों तक जो है आप यहाँ तक संबोधन करते हैं और इस संबोधन से जो है धर्म की, आस्था की, भगवान के प्रति जो है इन सभी के मन में जो है एक अलग उम्मीद जो है निर्माण करने का काम यहाँ पर करते हैं। मैं पंडित जी आपको बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ और आपके माध्यम से इन सभी लोगों का भी दर्शन लेने का अवसर जो है यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर मिला है। मैं यहाँ पर दादा भूसे साहब को, उसी के और सभी जिन लोगों ने इस कार्य में अपना हाथभार यहाँ पर लगाया, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो कार्य है ये कार्य बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर श्री राम जी की यहाँ पर मूर्ति है, उसका पूजन हमने किया और उसी के साथ में धर्म रक्षक शिवाजी महाराज जी की भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित की है। और आने वाले समय में जो सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर कब बनेगा, वो जनवरी में हम सभी का आस्था स्थान जो है प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है। और ये हम सभी भारतीयों के लिए, हिंदू बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हम कभी खाली सोच रहे थे कि ये कब बनेगा, लेकिन आज ये जो है माननीय मोदी जी के माध्यम से वहाँ पर बन रहा है। मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण ये बात है कि आज प्रभु श्री राम जी का मंदिर यहाँ पर बन रहा है। और आज आपने यहाँ पर जो है कथा यहाँ पर सुनाई है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे भी चुनाव क्षेत्र में जो है इस कथा का आयोजन आप करें। आपको भी मैं यहाँ से निमंत्रित करता हूँ। प्रभु जी जरूर जरूर। मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर भेजी है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय भी आपको पता है कि धर्म जागृति का काम, धर्म रक्षक का काम जो है यहाँ पर करते आ रहे कर रहे हैं। और हम सभी जो महाराष्ट्र के मंदिर जो है वो मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार पंडित जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और सभी लोगों का भी, और नाशिककरांचंही खूप खूप या ठिकाणी धन्यवाद, अभिनंदन की एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपण या ठिकाणी ही कथा ऐकण्यासाठी आले आणि काहीतरी आपण जे आहे आपल्या घरी घेऊन जाणार आहोत, आपल्या परिवाराला आणि आपल्या पुढच्या पिढीला देखील हे सगळं आपण देणार आहोत। तर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप या ठिकाणी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री शिवाय। बड़े भाव से, आनंद से बहुत सुंदर उद्बोधन माननीय श्रीकांत जी शिंदे जी सांसद महोदय, महाराष्ट्र सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र भी हैं, और आपका सहज उद्बोधन
संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण देश के लिए हितकर हो, यही शिव जी से प्रार्थना है। बड़े भाव से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात आज प्रदोष के दिन भाव के साथ अपनी जगह पर बैठकर, भाव से प्रदोष का दिन है, कार्तिक का महीना, दामोदर मास, बाबा से प्रार्थना भाव से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, तारकासुर के प्राण चले गए। उसके 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। अब इन तीनों ने विचार करा कि पिता चले गए, बदला लेंगे तो मतलब कुछ नहीं, एक काम करते हैं, पहले अपन तपस्या करते हैं और तपस्या कर कर बल एकत्रित करते हैं। बहुत जरूरी है, तप का जो बल होता है उसका फल जरूर मिलता है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सो माधुरी नरेंद्र मोरे है, मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। मेरा नाम सो माधुरी नरेंद्र मोरे है, मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं। छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ, मेरा नाम सो माधुरी नरेंद्र मोरे है, छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। मेरा छोटा बेटा हिमांशु नरेंद्र मोरे 3 साल का है। पिछले साल अगस्त 2022 में मेरे बेटे हिमांशु को पेट के नीचे एक गठान आ गई थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला। ऑपरेशन करने के बाद वो गठान जांच के लिए मुंबई गई। गठान की जांच होकर आई तो मेरे बच्चे को कैंसर बताया।
गुरुदेव, कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हो गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इस कैंसर का, जो ये बच्चे को कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज का हो गया। पूरे शरीर में ये कैंसर फैल चुका है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हैं? क्योंकि उन्होंने पत्र में लिखा है हम कथा में बैठे हैं, इसलिए हम पूछे। अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसका बचना बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से बात कर कैंसर की दवा लेकर हम आ गए। डॉक्टर के हिसाब से इसकी गांठ का ऑपरेशन, जो एक और गांठ हो गई है, उसका ऑपरेशन जरूरी है और कैंसर का ऑपरेशन जरूरी है। पर इतना फैल चुका है कैंसर कि ठीक होना कठिन है। तब मैं और मेरे पति पूरी तरह से टूट चुके थे और मेरी दीदी ने बोला कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे आपका शिव महापुराण कथा का वीडियो दिखाया। फिर मैं रोज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अभिषेक कर वहाँ जल मेरे बेटे को पिलाती थी। आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ रहे हो ना सभी लोग। शिव महापुराण का वीडियो दिखाया। फिर मैं रोज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल का अभिषेक कर वह जल मेरे बेटे को पिलाती थी और बेलपत्र भी रोज खिलाती थी। उसके बाद बेटे के 3 कीमो होने थे। मेरे बेटे का वापिस स्कैन किया गया। गुरुदेव, मेरे महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली और बेटे का जब अगला स्कैन मुंबई के हॉस्पिटल में जब हुआ, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में था। पूरी रिपोर्ट नील आ चुकी थी और बाबा ने मेरे बेटे को बचा लिया।